हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास +1 का सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में जो चैप्टर सबसे पहला चैप्टर है और हमारी बुक का जो थर्ड चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हम उसे आज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको काइनेमेटिक्स की बात करता हूँ कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, या फिर उससे भी पहले अगर हम बात करें रेस्ट एंड मोशन। देखिए, रेस्ट का मतलब है कि कोई एक बॉडी अपने सराउंडिंग के चीज़ों को देखते हुए अगर अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो उसे हम बोलते हैं कि वो रेस्ट में है। या फिर देखिए, अगर मैं आप लोगों से कुछ जनरल बातें करना चाहूँ तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे क्लासरूम में पड़े हुए बेंच या जो वाइट बोर्ड या कुछ चीज़ें जैसे हमारे घर में पड़ी हुई फर्नीचर, रसोई घर का फर्नीचर वगैरह वगैरह, वो चल रहे हैं, रुके हुए हैं, तो आप सबका आंसर होगा कि वो रुके हुए हैं। चलिए, ओके। दूसरी चीज़, अगर मैं आपको कहूँ कि कोई चलती हुई चीज़ का एग्जांपल दें, कोई ऐसी बॉडी बताएं जो मोशन में है, तो आप कहेंगे कि जी सड़क पे कारें चलती हुई हमने कई बार देखी हैं, दौड़ता हुआ घोड़ा, चलता हुआ कोई भी आदमी, या फिर रेंगता हुआ कोई स्नेक यानी सांप वगैरह, कीड़े मकोड़े, XYZ। आप कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे मोशन के दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि रेस्ट और मोशन जो है वो एक सिंगल कंसेप्ट है। वो दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, वो एक ही चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखे जाने जैसा है। देखिए कैसे, जैसे कि ये वाइट बोर्ड जो है, आपने अभी सोचा होगा कि ये रेस्ट में है, ये रुका हुआ है, बट अगर इसी वाइट बोर्ड को कोई वो पर्सन देखे जो हमारी अर्थ पर ना होकर अर्थ से ऊपर है, तो हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के ऊपर रिवॉल्व कर रही है, अपनी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर रही है। ऑल्सो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ भी चक्कर काट रही है। इसका मतलब अर्थ मोशन में है, और अगर अर्थ मोशन में है तो अर्थ के ऊपर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। तो ये जो व्हाइट बोर्ड है, क्योंकि ये अर्थ पर ही है, नो डाउट एट ऑल, तो इसलिए ये व्हाइट बोर्ड भी मोशन में है, ये रुका हुआ नहीं है, रेस्ट में नहीं है। तो इस प्रकार से अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछूं कि क्या आप कोई भी ऐसा एक सिंगल एग्जांपल दे सकते हैं जो एक्चुअली रेस्ट पर हो, या जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट, तो बहुत सोचने के बाद आपका आंसर होगा नो। देयर इज नो वन ऑब्जेक्ट विच इज एक्चुअली इज एट रेस्ट और इज एब्सोल्यूटली एट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में है। सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं पूरी यूनिवर्स में, दे ऑल आर इन मोशन। As Earth is revolving around the Sun, also rotating about its own axis, so Earth is in motion. And if Earth is in motion, so every object which is lying on the Earth, that is also in motion. वो भी motion में है। Similarly, अगर हम मून की बात करें तो जो मून है वो धरती के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। तो आप इस प्रकार से देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारे पास सन है, ये सन है, और ये हमारे पास अर्थ है, और ये हमारे पास है मून। तो मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है, रिवॉल्व कर रही है। सन जो है वो गैलेक्सी के सेंटर, हमारी जो गैलेक्सी का सेंटर है उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, और जो गैलेक्सी है वो पूरी यूनिवर्स के सेंटर के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सन यहां से रिवॉल्व करते हुए यहां कहीं पहुंच जाएगा, तब अर्थ भी रिवॉल्व करती हुई इसके साथ यहां कहीं पहुंच जाएगी, और मून भी रिवॉल्व करता हुआ इधर कहीं पहुंच जाएगा। सो पहले जो हमारा अर्थ मून सिस्टम यहां था वो लेटर ऑन किसी और पोजीशन में है। यानी मैं वेरी सिंपली ये कहना चाहता हूं कि अब से 1 साल, 2 साल, 4 साल या हजारों साल पहले हमारी अर्थ जिस पोजीशन पर थी स्पेस में, अंतरिक्ष में, आज वो उस पोजीशन पर नहीं, किसी और पोजीशन पर है। ये कंसेप्ट बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे साइंस के बारे में। चलिए, तो मैं आपसे सिर्फ आज का मेरा जो कंसेप्ट है वो यही है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट। देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। इट मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। बट तो फिर हम रेस्ट की बात ही क्यों करते हैं, रेस्ट नाम हम यूज ही क्यों करते हैं? जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं आपको बताऊं कि एक कोई ट्रेन है, इफ दिस इज ए ट्रेन एंड इफ दिस ट्रेन इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, जैसे मान लीजिए कि ये 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है,
एंड देयर आर सम पैसेंजर सीटिंग, यहाँ पर एक पैसेंजर बैठा है, यहाँ दूसरा पैसेंजर बैठा है, एक दूसरे के सामने बैठे हुए, ये पैसेंजर ए है, ये बी है, और कोई एक पर्सन सी ट्रेन के बाहर खड़ा है। अब मैं आपको ये बताऊं कि बताइए ए जो है वो चल रहा है या रेस्ट में है, यानी ए इज इन मोशन और इज इन रेस्ट। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये मोशन में है, कुछ कहेंगे कि ये रेस्ट में है। मोशन में कौन कहेगा? सी के अकॉर्डिंगली जो ए है वो चल रहा है, 1 घंटे के बाद वो यहां से 50 किलोमीटर आगे होगा। बट बी कहेगा कि नो, ए जो है वो रेस्ट में है, ये 1 घंटे पहले भी मेरे सामने बैठा था और ये अब भी मेरे सामने बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि आप ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, उसे देख कहां से रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये व्हाइट बोर्ड रेस्ट में है, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड अर्थ पर है और आप भी अर्थ पर हैं। मैं इस टाइम अर्थ पर से वीडियो बना रहा हूं, मेरे सामने जो कैमरा लगा हुआ है वो अर्थ पर फिक्स किया हुआ है। इट मीन्स दिस व्हाइट बोर्ड, दिस कैमरा, इंक्लूडिंग मी, वी ऑल आर रिवॉल्विंग अलोंग विद अर्थ। हम अर्थ के साथ साथ रिवॉल्व कर रहे हैं, इसलिए उस मोशन को समझ नहीं पा रहे। ठीक उसी तरह से जैसे ट्रेन में बैठा हुआ कोई एक पैसेंजर किसी दूसरे पैसेंजर के मोशन को नहीं समझ पाता है, ओके। बट ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ पैसेंजर ये जानता है कि ट्रेन के सारे पैसेंजर्स 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अर्थ के बाहर से कोई भी अगर देख रहा है, कोई अगर ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसे पता चलेगा कि एज अर्थ इज रिवॉल्विंग और अर्थ इज इन मोशन, सो एवरी ऑब्जेक्ट विच इज लाइंग ऑन द अर्थ इज ऑल्सो इन मोशन। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है कि रेस्ट और मोशन का क्या मीनिंग होता है। इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है तो हमें इस बात का अंदाजा लगाना होगा कि ऑब्जर्वर कहाँ है। तो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वर के पोजीशन के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहले रेस्ट की बात करते हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कहेंगे अगर वो अपने सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। जैसे कि ये जो व्हाइट बोर्ड है वो इस कैमरा के विद रिस्पेक्ट टू अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रहा। ये कैमरा से अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पर है तो ये लेटर ऑन बाद में भी 1 मीटर की डिस्टेंस पर ही रहेगा। दैट्स व्हाई दिस व्हाइट बोर्ड इज एट रेस्ट। इस रूम में जो भी फर्नीचर रखा हुआ है उस फर्नीचर के विद रिस्पेक्ट टू ये जो व्हाइट बोर्ड है वो रेस्ट में है। सामने वाली दीवार से अगर ये 2 या 2.5 मीटर की दूरी पर है तो ये हमेशा उतनी ही दूरी पर रहेगा, इसलिए ये रेस्ट में है। तो रेस्ट क्या होता है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में। और मोशन में कब कहेंगे किसी ऑब्जेक्ट को हम? अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन को चेंज करे तो उसे हम कहेंगे मोशन। तो रेस्ट और मोशन को डिफाइन करते हैं। तो रेस्ट और मोशन की जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। जो मैंने अभी अभी आपको बताया था वही सब लिखा है। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है रेस्ट के एग्जाम्पल में क्लासरूम फर्नीचर। आप ऐसे हजारों एग्जाम्पल लिख सकते हैं, भले ही वो आपके क्लासरूम फर्नीचर हों, आपके हाउस होल्ड एप्लियंसेज हों, पेड़ पौधे हों, बिल्डिंग्स हों, वगैरह वगैरह। आप बहुत सारी चीज़ों के एग्जाम्पल दे सकते हैं। एंड मोशन में भी मैंने लिखा है फ्लाइंग काइट, उड़ती हुई पतंग, एंड एक क्रॉलिंग स्नेक, एक रेंगता हुआ सांप। आप इसके साथ में कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बट ध्यान दें कि एग्जाम्पल जैसे आप बोलेंगे कार, ट्रेन, बस, नो, कार, ट्रेन और बस रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकते हैं। अगर आपको कार, ट्रेन और बस का लिखना है तो आपको लिखना होगा एक मूविंग कार, मूविंग ट्रेन, लाइक दैट। और अगर घोड़ा वगैरह जानवरों के बारे में लिखना है तो आपको लिखना होगा ये रनिंग हॉर्स या वॉकिंग हॉर्स, चलता हुआ या दौड़ता हुआ घोड़ा, क्योंकि घोड़ा तो खड़ा भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है। तो इसलिए जो कोई भी एग्जाम्पल आप लिखना चाहें उसके लिए आप बहुत ही पर्टिकुलर होने चाहिए। तो हमने स्टडी किया रेस्ट एंड मोशन, और इसके साथ ही हम एक नोट लिख लेते हैं। नोट, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट। कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है या कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट पर नहीं है। कई बार इस पर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट। इसका मीनिंग पूछ लेते हैं। तो मैंने आपको अभी भी समझाया है कि इस बात का मीनिंग क्या है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स रेस्ट और मोशन के बारे में।
तो हमारा जो चैप्टर है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। रेस्ट और मोशन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब इससे पहले कि मैं इस चैप्टर के अंदर और आगे चलूं, मैं आपको एक चीज कंसेप्ट एक क्लियर कर देना चाहता हूं कि लुक, इफ दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई एंड जेड, अगर ये हमारे पास कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। देखिए एक्स एक्सिस इधर लिया आपने, वाई एक्सिस इधर लिया, जेड एक्सिस एक्चुअल में हमारी तरफ है। तो ये तीन एक्सिस हो गए जो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं आपको पर्टिकुलरली कोई एक्चुअल फ्रेम ऑफ रेफरेंस शो करना चाहूं तो आप देख सकते हैं इस रूम के कॉर्नर्स को। देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये हमारे पास ये हो गया 0 0 0 पॉइंट। अगर मैं इधर ले लूं एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ लूं वाई एक्सिस और इधर लूं जेड एक्सिस, तो ये हमारा जो रूम है ये एक्स वाई और जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक हिस्सा है। तो अगर यहाँ हमारे पास एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ है वाई एक्सिस और इधर है जेड एक्सिस, क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है और 3 डायमेंशनल डायग्राम को हम बोर्ड पर नहीं बना सकते, दैट्स वाई इसलिए हम बोर्ड के ऊपर 2D के अंदर इस डायग्राम को शो करने की कोशिश करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आई होप कि आप एक्स वाई और जेड एक्सिस के बारे में समझ गए होंगे। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है और जेड एक्सिस हमारी तरफ है। ओके, अब अगर कोई एक बॉडी चल रही है सपोज करते हैं कि कोई एक बॉडी यहाँ पर है, ये जो पोजीशन है यहाँ पर एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है और जेड भी 0 होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक्स 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है एंड सो ऑन। तो यहाँ अगर x 0 है, x 1 है तो y और z 0 0 है। यहाँ पर x 2 है, y और z 0 0 है। सिमिलरली ये है 3 0 0। तो इस प्रकार से हम पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो अगर कोई एक बॉडी, कोई भी बॉडी मान लीजिए इधर चल रही है लाइक दिस, इस लाइन पर चल रही है, तो उसकी पोजीशन पहले ये थी, फिर ये, फिर 2 0 0, 3 0 0, 4 0 0 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो तीन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड, उनमें से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई और जेड फिक्स हैं। इसी प्रकार अगर हम मान लें कि ये y का 1 है और कोई बॉडी यहाँ पर है और वो इधर चल रही है, तो यहाँ पर वो बॉडी कहाँ थी, x यहाँ पर कितना था 0। देखिए इस लाइन पर x 0 होगा, इस लाइन पर भी x 0 होगा। फाइन, ये जो z वाली लाइन है यहाँ पर x और y दोनों 0 होते हैं, ये जो y वाली लाइन है यहाँ पर x और z दोनों 0 होते हैं। सिमिलरली ये जो x वाली लाइन है यहाँ पर y और z 0 होते हैं पूरी लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर x 0 हो गया और y की कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू है, मान लीजिए कि ये 1 है, अगर ये डिस्टेंस 1 हुआ तो, और z हमारे पास यहाँ पर 0 है। तो जब बॉडी यहाँ पहुंच जाएगी तो ये हमारे पास x हो गया 1, y 1 और z 0। जब बॉडी यहाँ पहुंच जाएगी तो x हो गया 2, y अभी भी 1 है, z अभी भी 0 है। सिमिलरली जब यहाँ पहुंच जाएगी तो x हो गया 3, लाइक दिस। तो आप देख रहे हैं कि जो y और z है वो फिक्स है 1 0 1 0 1 0, बट x चेंज हो रहा है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि तीन में से कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अगर तीन में से कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा में चलना। आई होप आप सब बच्चे समझ गए होंगे। तो जब भी स्ट्रेट लाइन होता है तो हमारे पास कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है। बट अब कई बार बच्चों का ये भी क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमारे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और स्ट्रेट लाइन में हम मोशन कुछ इस प्रकार से ले ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। अगर हमारे पास बॉडी इधर जा रही है, अगर बॉडी इधर जा रही है तो यहाँ पर x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर x कुछ अलग है, y अलग है, यहाँ का x अलग है और y अलग है, दोनों चेंज हो रहे हैं। तो क्या ये 2 डायमेंशनल मोशन है? नो। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो देखिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लेते हैं ये हम अपनी मर्जी से एक रेफरेंस सिस्टम लेते हैं। अगर बॉडी इधर जा रही है तो आप इसे x ले लीजिए, इसे आप y ले लीजिए और z कुछ इस डायरेक्शन में यानी हमारी तरफ हो जाएगा। तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन होगी इट मींस कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। इस प्रकार से हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को या कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेट करेंगे। तो आई होप आप समझ गए हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब है अगर तीन कोऑर्डिनेट में से कोई एक कोऑर्डिनेट पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन।
सिमिलरली नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोशन इन 2 डायमेंशंस या मोशन इन ए प्लेन। इसका मतलब है अगर 3 में से 2 कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहे हो तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे मोशन को मोशन इन ए प्लेन या मोशन इन 2 डायमेंशन बोलते हैं। और अगर तीनों चेंज हो रहे हो तो मोशन इन 3 डायमेंशन होता है। हमारे सिलेबस में मोशन इन 1 डायमेंशन यानी स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन यानी मोशन इन ए प्लेन, ये 2 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए आज ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इंट्रोडक्शन में आई होप आपने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में हम 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।